तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एनएससी स्टोन यहाँ से डिसअपेयर हो गया था, जिसकी वजह से डिसेबल सब काफी ज्यादा नाराज होते उसे एल्डर को कहते हैं कि आखिर वो स्टोन गया कहाँ। अभी तक हमने अपने लेवल्स को भी ब्रेक थ्रू नहीं किया था, अगर हमारी पावर्स नहीं बढ़ी तो फिर हम लोग वेस्टर्न रीजन में परफॉर्म कैसे करेंगे। तभी एल्डर कहते हैं बस चुप हो जा, तुम लोग नसीब में जितना था उतना तुम लोगों को मिल चुका है। और जहाँ तक रही स्टोन के गायब जाने की बात, तो मैंने अपने प्रमुख एल्डर को ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया है, क्योंकि ऐसी घटना होली पेरिस में पहली बार हुई है। तो अब हम जांच करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। तब सीन चेंज होता है, इधर हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ मोटू कल्टीवेट करते करते ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसमें मोटू बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली मेरा एक लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। तब इधर मैडम यून भी कहती है बस थोड़ी देर में शायद मैं भी ब्रेक थ्रू कर लूंगी। ये पावर्स तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जिस पर मिस लूमी कह रही सही का, ये पावर्स बहुत रैपिडली हमारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रहा है। अगर ऐसे ये पावर 2 घंटे और कंटिन्यूसली रिलीज होती गई तो हम अपने अगले लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तब शिवरा इधर अपने उन्हें किया था कि ये पावर्स काफी नहीं होंगी मेरी लेवल को ब्रेक थ्रू करवाने में, बट शायद 20% तक मेरी लेवल कल्टीवेट हो जाएगी, लेकिन इसीलिए मुझे और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स को एब्सॉर्ब करने की जरूरत होगी। और इतना कह दिया जोरा भी स्टोन के पावर को और भी ज्यादा रैपिडली कंज्यूम करने लगता है, जिससे एक हैवी अमाउंट ऑफ पावर अब सीधे अजूरा में एब्सॉर्ब होने लगती है। तब ऐसा होते मिस लूमी ये चीज नोटिस कर लेती है और इस स्टोन की ओर देखती है कि अधिक लग रहा है इसकी पावर अब बहुत ही फास्टली ड्रेन हो रही है, लेकिन अचानक से ऐसा कैसे होने लगा। और फिर मिस लूमी का अजूरा की ओर देखती है कि अधिक ये तो 27 है, लेकिन ये आया कब। मैं भी कितनी ज्यादा केयरलेस हो गई थी, इस पावर को एब्सॉर्ब करने के चक्कर में भूल ही गई कि इसे भी ढूंढना है। बट कोई नहीं, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन 27 यहाँ पहुंच चुका है और कल्टीवेशन भी कर रहा है, यही बड़ी बात है। उम्मीद है इस बार से लेवल कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। तब आप इस इधर का सीन देते ये डिसेबल अब काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि एल्डर अगर आप पता नहीं लगा सकते तो फिर हमें बताइए, हम ही उसे ढूंढ लेंगे। ऐसे हवा में इतनी बड़ी चीज बिना मतलब की गायब कैसे हो सकती है। जिस पर एल्डर कहते सब रखो, मेरे प्रमुख एल्डर कोई ना कोई क्लू जरूर ढूंढ लाएंगे। तब इनके इतना कहते एल्डर अब भाग क्या दे ग्रेट एल्डर आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने क्या देखा। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते क्या हुआ, क्या आप लोग उस एनएससी स्टोन के बारे में कुछ पता चला। तब एल्डर कहते नहीं उस एनएससी स्टोन के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, बट लाइब्रेरी में कुछ अजीब जरूर हो रहा है। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं लाइब्रेरी में भला क्या अजीब हो सकता है, उसमें तो एंशिएंट टाइम की बैरियर है ना, उसकी सेफ्टी की टॉप नॉच गारंटी के लिए। तब एल्डर कहते हैं हाँ आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बट अच्छी बात यह है कि इस बार उस लाइब्रेरी के पांचों फ्लोर के बैरियर को ब्रेक किया जा चुका है और 3 टीमें 5th फ्लोर में पहुंच के शायद उस स्टोन की पहली को भी सुलझा चुके हैं। जिस पर एल्डर काफी ज्यादा शौक होती है कह रहे हैं कि क्या, लेकिन इतने सालों में आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। मगर ये भी सच है कि जब तक कोई इस स्टोन बुक की पहली सॉल्व नहीं कर देता तब तक ये स्टोन गायब होकर उसके पास नहीं जा सकता। यानी उस बुक की पहली सॉल्व हुई है तभी ये स्टोन अपने आप यहाँ से डिसअपेयर हो गया है। और फिर ये एल्डर अब यहाँ से जाते हुए क्या देख, चलो लाइब्रेरी चल के देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। ये बात जितनी छोटी लग रही उतनी छोटी है नहीं। तब इधर अब लाइब्रेरी में मैडम कह दे लगभग सबके एक ही लेवल ब्रेक थ्रू हो गए हैं, बट अभी भी एनएससी स्टोन बचा हुआ है। चलो जल्दी करो, क्या पता हमारा एक और लेवल ब्रेक थ्रू हो जाए। जिस पर ये लोग भी किया तो अपने कल्टीवेशन में पूरा चूर लगाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी एल्डर अब बाकी लोग सीधे लाइब्रेरी के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद लाइब्रेरी में फ्लक्चुएट होने वाले एनर्जी को फील करते हुए क्या देखिए एनर्जी स्टोन यही है, बट ये कैसे हो सकता है, आखिर कौन है उस ऊपर के फ्लोर में। तब इन्हीं बातों को सोचते हुए ग्रेट एल्डर अब बगल वाले एल्डर से पूछते हैं कि आखिर ऊपर के फ्लोर में कौन गया है, क्या आपने देखा कि वो लोग बैरियर्स को ब्रेक कैसे कर रहे थे। जिस पर एल्डर क्या देखिए वही 3 टीमें हैं जो कि उस क्रिस्टल बॉल को अचीव करने में फेल हो गए थे, बट उन तीनों टीमों ने अपनी टीमों को मर्ज करके एक अलायंस बना लिया है, जो कि रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है और ऐसा किया भी जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है इसके बावजूद उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो लोग 5वें फ्लोर तक पहुंच सके। तब पीछे से ये डिसेबल बॉडी गुस्से में कह रहा है कि एल्डर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लोग यूजलेस है, जब वो लोग हमसे क्रिस्टल बॉल्स को छीन नहीं सकते तो फिर 5वें फ्लोर तक बिना किसी चीटिंग के कैसे पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्हें बोले कि वो लोग जल्दी से स्टोन को लेकर बाहर आ जाए। जिस वक्त कुछ और डिसाइड किया था कि हाँ जल्दी बोलिए वरना वो लोग सारी स्टोन के पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो इधर हम दे देखिए एनर्जी स्टोन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, जिस वक्त किया था कि अभी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। चलो देखा जाए कि मैं अभी और इससे कितनी
जितनी पावर से कंज्यूम कर सकता हूँ। तभी ना कह दिया जो राइस की पावर से इतनी फास्टली ऑब्जर्व करता है कि ये 5 मिनट नहीं बल्कि 5 सेकंड में खत्म हो जाता है, जिस पर अब सारे लोग कहने लगते हैं कि फाइनली एनर्जी स्टोन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तब एडियून कह दी से भी बट खुशी की बात यह है कि मेरी एक और लेवल ब्रेक थ्रू हो गई, जिस पर मोटू कह रही है ये सरप्राइजिंग तो मेरे लिए भी है क्योंकि मेरी भी एक और लेवल ब्रेक थ्रू हो गई। लगता है आज मेरी किस्मत वाकई में बहुत ही ज्यादा तेज थी। तब मिस लुई भी कह दी कि हाँ मेरी भी 2 लेवल ब्रेक थ्रू हो गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई चमत्कार था, जिस पर मिस योनो कह दी कि अच्छा हुआ कि हम लोग उसे एक्स्ट्रा पावर को लेने नहीं गए, वरना इस पावर को कभी भी फील नहीं कर पाते। तब शिवरा कह था कि मैंने जितना सोचा था उतनी लेवल तो मेरी कल्टीवेट नहीं हुई, बट अगली 15% लेवल कल्टीवेट हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं, ये लोग तो अपने ही, अगर ये लोग ब्रेक थ्रू कर रहे हैं तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे से मुझे ऐसे मामलों में बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, वरना मेरी मॉडल बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। जिस पर मिस लूमी की नजर अशूरा के ऊपर पड़ती है, जिसे वो आवाज देते हुए कह दे 27 तुम कब आए। तब बाकी लोग भी कह दे हम लोग तो भूल ही गए कि 27 भी यहाँ पहुंच चुका है, जिस पर मैडम कह दी सॉरी 27 हम लोग पावर एब्सॉर्ब करने के चक्कर में तुम्हें ढूंढना भूल ही गए, शायद तुम उस एनर्जी स्टोन की ज्यादा पावर से एब्सॉर्ब नहीं कर पाए। तब अशूरा कह दे अरे नहीं ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में आने के बाद तुरंत यहाँ से कुछ खाने के लिए वापस बाहर चला गया था, बट जैसे कुछ देर के बाद मैं वापस लौटा तो फिर नीचे के फ्लोर में आप लोग मुझे नहीं मिले। तब मैं सीढ़ियों से ऊपर आ गया क्योंकि हर फ्लोर का बैरियर टूटा हुआ था, जिस पर मैडम कह रही ऐसा क्या सो आगे वरना इस पावर को तुम देख भी नहीं पाते। तब इस लोग पूछते कि आखिर तुम खाने के लिए गए कहाँ थे, क्योंकि यहाँ कंपटीशन में आने वाले डिसाइबल्स के लिए तो खाने पीने का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था, जिस पर सूरा किया था इसलिए तो मुझे यहाँ पे आने में लेट हो गया। मुझे जब आसानी से खाने पीने की कुछ चीजें नहीं मिली तो सीधे मैं इनके मैस में ही पहुंच गया जहाँ पे इन होली पैलेस के लोगों के लिए खाना बनता है। वहाँ पे पहुंचते लोगों ने मुझे खाना तो दे दिया, बट उसके बदले में थोड़ा सा काम भी करवाया। तब मोटू कह रहा है 27 ये खाने पीने की बातें तो होती रहेंगी, पहले ये बताओ क्या तुम्हारे लेवल्स में कोई इंप्रूवमेंट आई है या फिर नहीं। जिस वजह सूरा कह था कि नहीं, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तब मोटू कह रहा है कोई बात नहीं, अब हम सबकी पावर 2 लेवल तक बढ़ चुकी है, यानी हमारे पास पहले जितनी पावर थी अब उसे डबल या फिर ट्रिपल पावर आ चुकी है। अब देखते हैं हमें कौन बुली करता है या फिर हमें मुंह पे कौन वीक कहता है। जिस वाइसन कह रहा है दोस्तों चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो कुछ भी हुआ उसे वो एल्डर्स को भी जरूर पता चल गया होगा। तब इधर हम दे देखिए एल्डर कुछ फील करते हुए कह रहा है लगता है एनर्जी स्टोन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जिस वो पीछे खड़ा डिसाइबल कह रहा है खत्म हो गया, आखिर इसका मतलब क्या है। तब एल्डर कह रहा है खत्म हो गया मतलब उस एनर्जी स्टोन का वारा पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुका है, मतलब जो उसे एब्सॉर्ब कर रहा था वो कम्प्लीटली उसे एब्सॉर्ब कर चुका है। जिस पर लड़का कह रहा है हमारी मेहनत के फल कोई और क्या सिखा सकता है, उस एनर्जी स्टोन पे सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार था। आने दोनों वीक बाशर्स को हम लोग उन्हें देख लेंगे। तब इनकी इतना कहते ये लोग इस लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। जिस पर कहते हैं लोग वो लोग आ गए। तब एडियून कहते कि यहाँ पे इतने सारे लोग हमारा ही वेट कर रहे हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।